हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड या कोई मोटरसाइकिल में कौन सा स्पेयर पार्ट कब चेंज करना चाहिए। दोस्तों कई बार ना स्पेयर पार्ट नहीं चेंज करने की वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं होता कि कौन सा पार्ट कब चेंज करना है। जब हम सर्विस सेंटर या मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, जब वो मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तब जाके हम चेंज कराते हैं, तो हमको 1000 का 5000 देना पड़ता है। तो अगर आपको मालूम होगा कि कौन सा स्पेयर पार्ट कितने किलोमीटर पर चेंज करना है, तो आप जो है मेजर खर्चे से बच सकते हैं। तो वही चीज़ जो है आगे आने वाली है डिटेल में। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों कौन सा पार्ट कब चेंज करना होता है उसका डिटेल स्टार्ट करूं उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। दोस्तों मोटरसाइकिल में बहुत सारे पार्ट्स नहीं होते जो आपको चेंज कराने होते हैं। कुछ ही ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है एंड टाइम टू टाइम जो है इंस्पेक्शन करना होता है। 10,000 के किलोमीटर के बाद में जो है एक्चुअल जो है मेंटेनेंस जो है थोड़ा बाइक को देना पड़ता है। तो पहले जो पार्ट है वो है दोस्तों इंजन ऑयल। एंड इंजन ऑयल में आपको मालूम है कि मिनरल ऑयल आता है, सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है एंड फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है। एंड दोस्तों उसके नीचे जो है मैंने आपको डिटेल दे रखा है कि कितने किलोमीटर पे कौन सा इंजन ऑयल जो है वो चेंज होता है। ये स्टैंडर्ड वे है दोस्तों। अब आप इससे अगर ज़्यादा चलाएं अगर इंजन ऑयल को, तो दोस्तों वो उसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज होती है, गाढ़ा इंजन ऑयल होता है और आपके इंजन पे जो है उसके वजह से इफेक्ट होता है। तो हमेशा इंजन ऑयल जो है टाइम टू टाइम अगर आप चेंज करते हैं तो आप अपनी बाइक की इंजन की लाइफ जो है बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। उसका जो वेयर एंड टेयर है ना वो कम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्पार्क प्लग। एंड दोस्तों स्पार्क प्लग जो है आपको 15 से 20,000 किलोमीटर पे चेंज कर देना चाहिए, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है इसके वजह से कंबशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। बिकॉज बीच का जो कॉपर मटेरियल होता है वो धीरे धीरे जो है वो घिस जाता है और उसकी वजह से स्पार्क प्रॉपरली नहीं आ पाता। चाहे आपके 2 स्पार्क हो चाहे सिंगल स्पार्क हो, उनको जो है आप 15 से 20,000 किलोमीटर पे जो है चेंज कर दीजिए एंड एवरी 3000 किलोमीटर पे जो है उसको क्लीन करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ब्रेक शूज, जो आपकी बाइक के कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फ्रंट में अगर आपका डिस्क है, रेयर में ड्रम है या फिर डबल डिस्क वाली बाइक है, तो दोस्तों उसमें 10 से 15,000 किलोमीटर पे जो है आपके जो डिस्क ब्रेक्स हैं या फिर ड्रम ब्रेक है वो रिप्लेस कर देने चाहिए। कई बार दोस्तों रफ राइड की वजह से या फिर आप हाईवे राइड ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से जो ब्रेक शूज़ होते हैं ना वो जल्दी खींचते हैं। तो अगर आपका जल्दी है तो इंस्पेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। एवरी 15 to 2000 किलोमीटर पे जो है इन ब्रेक शूज़ को क्लीन भी करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट है ब्रेक फ्लूइड। दोस्तों चाहे आपका सिंगल डिस्क है चाहे डबल डिस्क ब्रेक है, आप उसको 14 to 18,000 किलोमीटर पर उसका फ्लूइड जो है वो चेंज कर दीजिए, जिससे कि जो फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है वो सही होती है और आपकी ब्रेकिंग कंट्रोल भी प्रॉपर बन जाती है। चाहे आप .3 या .4 जो है ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसमें। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है वो है क्लच प्लेट। एंड दोस्तों क्लच प्लेट को लेके लोग बहुत ही लापरवाह होते हैं। जब तक क्लच प्लेट जल नहीं जाता तब तक जो है हम उसको राइड करते रहते हैं। इसकी वजह से इंजन परफॉर्मेंस जो है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाती। तो एवरी 20,000 किलोमीटर पे जो है आपको क्लच प्लेट जो है वो चेंज करवा देते हैं, तो आपकी बाइक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली राइड होती है। एंड जो प्रॉब्लम आती है ना आपको क्लच से रिलेटेड, जो पिकअप से रिलेटेड, वो आपको ओवर पीरियड टाइम आपको देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है फ्रंट का फ्रोक ऑयल। एंड दोस्तों इसको लेके भी बहुत लोग लापरवाह होते हैं। इनको एवरी 10 to 12,000 पे रिप्लेस कर देना होता है फ्रंट का ऑयल, बिकॉज उसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है एंड आपको जो सस्पेंशन होता है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। एंड दोस्तों अगर आपके फ्रंट फ्रोक में अगर आपका ऑयल लीकेज हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है उसको फिक्स करवा लीजिए, ताकि आपको सस्पेंशन जो है वो प्रॉपरली मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एयर फिल्टर। दोस्तों अगर आपकी बाइक में पेपर मटेरियल अगर एयर फिल्टर यूज़ किया गया है तो एवरी 10 to 12,000 में उसको रिप्लेस कर दीजिए, ताकि आपकी बाइक का जो इंजन ब्रेथ है ना वो प्रॉपरली आ सके, जो एयर इनटेक है वो प्रॉपरली हो सके, जिससे कि कंबशन अच्छा होगा एंड आपकी बाइक जो है परफॉर्मेंस भी अच्छा देगी। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है वो है केबल्स एंड वायर्स। दोस्तों जब तक ये टूट नहीं जाते ना तब तक इनको चेंज नहीं करते, बट इनका भी एक टाइम पीरियड होता है जब आपको चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि आप कहीं रोड में स्टक ना हो। तो दोस्तों एवरी 10 to 12,000 पे जितने भी वायर्स हैं ना, चाहे वो एक्सीलेटर, केबल, क्लच के वायर्स हो, वो आपको जो है चेंज कर देने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है वो है चेन सेट। एंड दोस्तों जब तक हमारा चेन स्प्रोकेट या फिर चेन जब तक टूटे नहीं तब तक हम ये जो है सेट चेंज करते नहीं है, बट हमको ये एवरी 20 to 25,000 किलोमीटर के बाद में हमको चेंज कर देना चाहिए। बिकॉज इंजन से जो पावर आ रहा है आपके व्हील तक अगर प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा तो आपकी बाइक में पूरा परफॉर्मेंस जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो चेन सेट जो है आपको एवरी 20-25,000 पे चेंज कर देना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टायर एंड ट्यूब्स। एंड दोस्तों इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। एंड जैसा कि आपको मालूम है कि टायर एंड ट्यूब में रबर कंपाउंड यूज होता है
एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रबर कंपाउंड होता है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, जो उसकी इलास्टिसिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो एवरी 20 to 25,000 किलोमीटर पे टायर्स जो हैं वो चेंज कर देना चाहिए, जिसके वजह से टायर्स की वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रबर पाइप्स एंड होज। दोस्तों आपको मालूम है कि बाइक में ना बहुत सारे रबर पार्ट्स यूज होते हैं, खासतौर से फ्यूल लाइन, जो चारों कनेक्टर होता है, जो कार्बोरेटर का इंटेक होता है, ये सब एरियाज में आपको देखा होगा कि आपने कि बहुत सारे रबर पार्ट्स यूज होते हैं एंड वहाँ पे दरारें पड़ने लग जाती हैं। तो एवरी 25 to 30,000 किलोमीटर के आसपास में जितने भी रबर पार्ट्स आपके बाइक में हैं उसका इंस्पेक्शन करके आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं उससे आप बच सकते हैं। दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है वो है सर्विस, एंड इसको लेके बहुत सारे लोग जो होते हैं लापरवाह होते हैं, जिससे आपकी बाइक की एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट होती है। दोस्तों एवरी 4,000 to 5,000 किलोमीटर पे आपको अपनी बाइक की फुल सर्विस जो है वो करवा लेनी चाहिए। एंड सर्विस हमेशा ऐसी जगह से करवाइए जहाँ पर आपको पूरा ट्रस्ट हो कि आपकी बाइक जो है पूरी इंस्पेक्शन की जाएगी एंड जो पार्ट का चेंज करने टाइम है वो पार्ट चेंज वहाँ पर होगा। कई बार जो है सर्विस जहाँ पर आप करवा रहे होते हैं सिर्फ वो वॉश, क्लीन और इंजन ऑयल चेंज करके आपको दे देते हैं एंड पार्ट जो है चेंज नहीं करते। इसके वजह से जो है आपको फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा जो है बाइक में प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। आई होप दोस्तों आपको कंप्लीट डिटेल मिल गया होगा कि क्या मोटरसाइकिल में किस टाइम पे चेंज करना चाहिए। दोस्तों बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्पेक्शन। एवरी सर्विस टाइम पे ना आपको आपकी बाइक का इंस्पेक्शन जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया हो कि कौन सा रबर पार्ट खराब हो चुका है या बाइक में किसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप वो इंस्पेक्शन करते हैं तो आपकी बाइक जो है प्रॉपर रहती है, उसके वजह से आपकी बाइक की जो लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है एंड परफॉर्मेंस जो है वो भी आपको बेटर मिलती है। तो दोस्तों क्या आप इस टॉपिक को जानते थे? क्या आपको मालूम था कि क्या पार्ट कब चेंज करना है? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर नहीं मालूम था तो नहीं भी आप लिख सकते हैं एंड जाते जाते लाइक जरूर ठोकते जाइएगा एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाय।